हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की मैथ जिसका नाम है गणित प्रकाश और ये चैप्टर नंबर 3 है नंबर प्ले। इससे पहले हमने इसके चैप्टर के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। ये हमारा 6th पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज को प्लेइंग विद नंबर पैटर्न। हेयर आर सम नंबर अरेंज्ड इन सम पैटर्न, फाइंड आउट द सम ऑफ नंबर्स इन ईच ऑफ द बिलो फिगर। शुड वी ऐड देम वन बाई वन और कैन वी यूज क्विकली वे। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनको कुछ पैटर्न में अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम इनको वन बाई वन ऐड करेंगे या फिर कोई क्विकर वे होगा जिससे हम आसानी से इसको ऐड कर सकें। आगे कहता है शेयर एंड डिस्कस इन क्लास द डिफरेंट मेथड ईच ऑफ यू यूज टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन दो पार्ट दे रखे हैं। हमसे कह रहा है कि इनको सॉल्व करो और अपनी क्लास के बच्चों से डिस्कस करो कि तुमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो यहां पे देखो, यहां पे हमारा क्या दे रखा है, अल्टरनेट रो में जो है वो 40 और 50 दे रखा है। यानी फर्स्ट रो में 40 है, सेकंड रो में 50, थर्ड रो में 40, फिर 50, फिर 40। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 40 वाले को काउंट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में 50 वाले को काउंट कर लेंगे। तो 40 वाली की हमारी 3 रोज हैं ये, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, देखो 4 इस रो में है, 4 इस रो में और 4 इस रो में। तो टोटल 40 कितने हो गए, 12। और 50 कितने हो जाएंगे, 2 ही रो में है और फर्स्ट रो में है 5, सेकेंड रो में है 5। तो इसका मतलब 10 है 50s। तो जो दे रखा है उसी को हम लोग लिख लेंगे। यहां पे पहला पार्ट हम लोग लिखेंगे द पैटर्न shows alternating number 40 एंड 50। अल्टरनेटिंग नंबर शो कर रहा है 40 और 50। दूसरा, काउंट द नंबर ऑफ 40s and 50s in the grid। तो यहां पे हमने पहले देखा पैटर्न क्या था हमारा, 40 और 50 अल्टरनेट थे। उसके बाद में हमने 40 और 50 को काउंट कर लिया। तो जो हमने 40 काउंट किए तो वो कितने आए, देयर आर 12 40s और देयर आर 10 50s। तो टोटल सम क्या आएगा, द सम ऑफ द नंबर्स। तो क्या आएगा हमारा सम, देखो जैसे अगर कोई दो नंबर है, मान लो 40 जो है वो 2 बार है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 40 3 बार है, ठीक है, और अगर 40 3 बार है तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी जितनी बार अगर कोई नंबर दे रखा है उसको हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे 40 कितनी बार दे रखा है, 12 टाइम्स। तो यहां पे 40 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस चूंकि सम करना है, 50 कितनी बार दे रखा है, 10 टाइम्स। तो 50 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40, तो ये आ जाएगा 480 और ये आ जाएगा 500। और जब इनका हम सम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 980। तो अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। यहां पे देखो एक हमारा इस तरह से बना हुआ है और इन बॉक्सेस में जो है डॉट एक एक भी रखे हैं और किसी किसी में 5 डॉट्स रखे हैं। तो यहां पे किस तरह का पैटर्न है कि किसी सेल में 1 डॉट है और किसी सेल में 5 डॉट्स हैं। तो 1 डॉट वाले कितने हैं उनको काउंट कर लो। तो 1 डॉट वाले यहां पे 44 होंगे। देखो पहले कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे ऐसे हैं, 8 ऐसे हैं। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक चेस बोर्ड की तरह है। तो 8 ऐसे हैं, 8 ऐसे हैं। अब यहां पे अगर हम देखें 1 2 3 4, 4 जा, देखो 1 2 3 4 5, 4 5 जा 20 जो हैं ऐसे सेल्स हैं जिसमें हमारे 5 हैं और टोटल कितने हैं 8 इंटू 8 यानी 64। 64 में से अगर हम 20 माइनस कर देंगे तो वो 44। तो 44 सेल्स ऐसे हैं जिसमें 1 डॉट है। तो सेम चीज इसमें भी करेंगे। तो यहां पे जो पैटर्न है वो हमें क्या शो कर रहा है,
बी वाला, द पैटर्न shows cells with 1 and 5 dots। तो जो पैटर्न है वो क्या शो करता है कि 1 डॉट और 5 डॉट्स। तो कितने 1 डॉट हैं? देयर आर 44 सेल्स ऑफ 1 डॉट। देयर आर 20 सेल्स ऑफ 5 डॉट। ठीक है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा? देखो, द सम ऑफ द नंबर्स पहले जैसा ही होगा। तो यहां पे 44 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो रहेगा 44 और ये आ जाएगा 5 2 जा 10 यानी 100, और 100 में 44 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 144। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा सी वाला। देखो क्या दे रखा है, इसमें कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें 32 लिखा है और कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें 64 लिखा है। तो देखो 32 वाले कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को 4 से mल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 32। तो इसका मतलब 32 सेल्स ऐसे हैं जिसमें 32 लिखा हुआ है। और 64 देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 4 जा 16। तो 16 सेल्स ऐसे हैं जिसमें 64 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे सी वाले का क्या हो जाएगा? पहले तो वही लिखेंगे, द पैटर्न शोज सेल्स विद 32 एंड 64। आगे लिखेंगे देयर आर 32 सेल्स ऑफ 32। देयर आर 16 सेल्स ऑफ 64। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा द सम ऑफ द नंबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 32 इंटू 32 प्लस 64 इंटू 16। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 के टेबल अगर याद है तो 16 चक्कू 64। तो ये आ जाएगा 64 का 4, 6 बचेगा, 16 संग 96 यानी 96, 16 6 जा 96, 96 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 102। और यहां पे अगर हम 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 1024 ही आएगा। उसका रीजन सुनो, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो दूसरी चीज ये है कि जैसे यहाँ पे 32 है, यहां से अगर हम 2 हटाएं, 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 16। और यहां से जो 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं वो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 64। तो ये इसी तरह से तो आ जाएगा, है ना। दूसरी चीज ये है, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 32 को 32 से। तो ये जो हमारा आंसर आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और जब हम ऐड करेंगे तो 1024 आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आएगा 1024 प्लस, और ये आ जाएगा हमारा 2048, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा क्या दे रखा है। अब यहाँ पे जो सेल्स दे रखे हैं उसमें किसी में 3 डॉट दे रखे हैं, किसी में 4 डॉट दे रखे हैं। तो 3 डॉट वाले कितने हैं? देखो ये कॉलम पूरा 3 डॉट है, ये कॉलम पूरा 3 डॉट है, और ये वाली रो पूरी 3 डॉट है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 ही इधर है। ठीक है, और 3 ये वाले हैं। ठीक है, बाकी कितने हैं? 14। तो काउंट कर लेंगे, 7 7 जा 7 2 जा 14, और 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17। तो 17 सेल्स जो हैं वो 3 डॉट हैं, और बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, 6 3 जा 18, 18 सेल्स जो हैं वो 4 डॉट के हैं। तो द पैटर्न शो सेल्स विथ 3 एंड 4 डॉट्स। तो डी हमारा आ जाएगा देयर आर 17 सेल्स ऑफ 3 डॉट। ठीक है,
17 सेल्स जो है वो 3 डॉट के हैं, देयर आर 18 सेल्स ऑफ 4 डॉट। तो द सम ऑफ द नंबर क्या आएगा हमारा 17 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 4। तो 17 3 जा कितना होता है 51, 18 4 जा 72। ऐड कर देंगे 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 5 12, तो यह आ गया 123। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, देखो इस तरह से ये हमारा हेक्सागन दे रखा है। हेक्सागन में हमारा किस तरह से दे रखा है, इसमें देखो 15 दे रखे हैं, 35 दे रखे हैं और 25 दे रखे हैं। और इसमें जो बीच वाला है इसमें सब मिक्स है, 15 25 35, फिर 15 25 35। अब यहाँ पे देखो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 15 से। तो 15 कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है 15, ठीक है। दूसरा 15 का ये एक हेक्सागन दे रखा है, तीसरा एक ये हेक्सागन दे रखा है 15 का, और एक ये पैरेललोग्राम दे रखा है 15 का, और उसके अलावा यहाँ पे दो ये 15 है, ठीक है। तो अब पहले तो हम टोटल 15 से निकाल लेते हैं। तो टोटल 15 कितने आएंगे, टोटल सी वाला टोटल 15, यहां पे 15 कितने होंगे 4। उसके बाद में यहां पे 15 कितने होंगे, चूंकि हेक्सागन है और हेक्सागन में कितने होते हैं 6, तो 15 इंटू 6। और यहां पे 15 कितने हैं 15 इंटू 6, यहां पे 15 कितने हैं 15 इंटू 4, प्लस यहां पे 15 कितने हैं 2। अब यहां पे हम इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा देखो 15 4 जा 60, और 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30। यहां पे ये 90 और 60 को जब हम ऐड करेंगे तो 150, इसी तरह से 90 और 60 को ऐड करेंगे 150, 150 150 कितना होगा 300, और 300 में 30 ऐड करेंगे तो ये आएगा 330। तो 15 कितने हो गए, उसका सम जो है वो 330 आ गया। अब इसी तरह से हम लोग टोटल 25 ये निकाल लेते हैं। देखो 25 यहां पे हैं, उसके बाद में इसमें है, और 25 का एक ये हेक्सागन है, 25 यहां है, और 25 दो यहां पे हैं। तो मतलब सेम पैटर्न है, ठीक है। तो 25 का भी सेम होगा, बस यहां पे 15 की जगह पर हमारा 25 आ जाएगा। तो जहां पे हमने 15 लिखा था वहां पे 25 कर दिया सिमिलरली, ठीक है। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 4 जा 100, 25 6 जा 150, 25 6 जा 150, 25 4 जा 100, 25 2 जा 50। अब इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। देखो 15 15 30, यानी 300 यहां से मिल गया, 400 और ये 500, 500 प्लस 50 550। सेम चीज हमारा 35 के लिए रहेगा, टोटल 35 कितने आएंगे, यहां पे 35 कर देंगे, 35 इंटू 4, 35 इंटू 6, 35 इंटू 6, 35 इंटू 4, 35 इंटू 2। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 35 2 जा 70, 70 2 जा 140, तो ये आ गया 140। 35 6 जा हो जाएगा 210, 35 6 जा 210, 35 4 जा ये आ जाएगा 140, 35 2 जा 70, ये आ गया। अब इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, वंस पे सबकी जगह पर 0 है तो यहां पे 0 लिख लेंगे। टेंस में 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 1 13 प्लस 4 17, 17 का 7 1 बचेगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो 770 आ गया। अब यहां पे टोटल सम कितना होगा, टोटल सम, तो टोटल सम क्या आएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, यानी 330, 770 और ये 550। जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो
जीरो आएगा वंस प्लेस पर, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 का 5 लिखेंगे, 1 बचेगा, 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 3 16, तो 1650। अब हम लोग देखेंगे लास्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है। देखो एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर एक सर्कल देखा है, 3 सर्कल दे रखे हैं। तो सबसे बाहर वाले सर्कल में जो सेल्स हैं उस पे हमारा लिखा है 125, उसके अंदर जो है उसमें 250, और उसके अंदर जो है ये सर्कल में जो है वो 500 लिखा है, और सेंटर में लिखा है 1000। तो यहां पे अब देखो बाहर वाले को अगर हम काउंट करें तो यहां से काउंट करेंगे, उस पर हम डॉट रख लेंगे ताकि दोबारा ना काउंट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है हमारे 125। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे एफ वाले पार्ट में टोटल 125 कितने हैं 18, ठीक है। उसके बाद में यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 250s, ये कितने हैं 8। अब यहां पे देखो 1 2 3 4 5 जो है वो 400, 500 है 4, टोटल 500s, ये कितने हैं 4, ठीक है। और 1000 कितने हैं 1, टोटल थाउजेंड्स कितने हैं 1। अब यहां पे क्या करना है, तो टोटल नंबर कितना होगा, टोटल सम कितना आएगा। देखो 125 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 250 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1000, ये आ जाएगा, ठीक है। अब 125 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 5 जा 90, तो 90 का 0 9 बचेगा, 18 2 जा 36, 36 में अगर हम लोग 9 ऐड करेंगे तो आएगा 45, 45 का 5 4 बचेगा, 18 1 जा 18, 18 + 4 कितना होगा 22, तो यह आ जाएगा 2250। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो पहले 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 5 जा 40, 40 का 0 4 बचेगा, 8 2 जा 16, 16 + 4 20, प्लस 500 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 2000, प्लस ये हो जाएगा 1000, 2000 + 2000 + 1000 यानी ये हो गया 5000, और 5000 में जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 7250, तो टोटल आ जाएगा हमारा इतना, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे खत्म हुई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या दे रखी है, 3.10 एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री द कॉलेज कंजेक्चर, लुक एट द सीक्वेंस बिलो, द सेम रूल इज अप्लाइड इन ऑल द सीक्वेंसेज। तो यहाँ पे कुछ हमारी सीक्वेंस दे रखी है और कह रहा है कि इसमें सारी सीक्वेंस में सेम रूल अप्लाई किया गया है। डू यू सी हाउ दीज सीक्वेंस वर फॉर्म्ड, तो क्या कह रहा है कि क्या तुम इन्हें देख सकते हो कि किस तरह से ये सीक्वेंस परफॉर्म की गई है। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले रूल पढ़ लेते हैं कि क्या रूल है। देखो तो रूल क्या दे रखा है, द रूल इज 1 स्टार्ट्स विद एनी नंबर इफ द नंबर इज इवन टेक हाफ ऑफ इट। तो यहां पे कह रहा है हम किसी भी नंबर से स्टार्ट करेंगे, अगर वो नंबर इवन हुआ तो उसका हाफ कर देंगे। इफ द नंबर इज ऑड मल्टीप्लाई इट बाई 3 एंड ऐड 1, अगर वो नंबर ऑड है तो उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ऑड नंबर लिया 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा 16। रिपीट, और इसको हमें रिपीट करते जाना है। नोटिस दैट ऑल 4 सीक्वेंसेज एबव इवेंचुअली रीच द नंबर 1। तो कहता है कि हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारे सीक्वेंस है वो कहां पहुंच रही है, वो 1 पर पहुंचेगी। इन 1937 में द जर्मन मैथमेटिशियन लॉथर कोलेट्ज कंजेक्चर्ड दैट द सीक्वेंस विल ऑलवेज रीच 1। तो 1937 में एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस सीक्वेंस को देखा कि ये सीक्वेंस हमारी 1 पे पहुंच रही है। रिगार्डलेस ऑफ द होल नंबर यू स्टार्ट विद, इवन टुडे डिस्पाइट मैनी मैथमेटिशियन वर्किंग ऑन इट,
इट रिमेन्स एन अनसॉल्व प्रॉब्लम एज टू वेदर कॉलेज कंजेक्चर इज ट्रू। कॉलेज कंजेक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस अनसॉल्व प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। तो यहां पे कह रहा है कि आज तक बहुत सारे मैथमेटिशियन जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि वो देखना चाह रहे हैं कि जो कॉलेज का ये सीक्वेंस वाला रूल है ना, ये हमारा सही है या फिर नहीं है। वो बेसिकली ये ढूंढेंगे कि क्या ये हर नंबर के लिए ट्रू है। अगर किसी एक के लिए भी फेल कर गया ना तो हम लोग कह देंगे कि ये हमेशा ट्रू नहीं है, वो सिर्फ एक तुक्का लगा रहे थे। लेकिन ये आज तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री की तरह है, यानी कोई भी नंबर उठाया जा रहा है तो उसको अगर कॉलेज कंजेक्चर के द्वारा किया जा रहा है तो हमेशा हमें 1 ही मिल रहा है। अब आते हैं हम लोग सीक्वेंस पे। देखो तो सीक्वेंस हमारी किस तरह से दे रखी है, इस तरह से। पहला दे रखा है 12। अच्छा 12 हमारा क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि 1 प्लेस पर 2 है। जो 2 भाग में डिवाइड हो जाए उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। तो 12 हमारा 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हमें 12 मिला है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका हाफ करना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। तो 12 का हाफ होता है 6, तो ये हमने नेक्स्ट लिख दिया 6। तो यहां पे जो नेक्स्ट आ गया 6, तो 6 भी हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इसका मतलब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 है हमारा 4, और जैसे 3 है हमारा ऑड नंबर जैसे ही मिलेगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 ऐड कर देंगे। तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, तो यहां पे ये हमें मिल गया 10। उसके बाद में चूंकि 10 हमारा एक इवन नंबर है तो 10 को हम लोग हाफ करेंगे यानी 5 बचेगा। 5 हमारा एक ऑड नंबर है तो 5 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, तो 16 आ जाएगा। 16 को हम लोग फिर हाफ करेंगे तो ये मिल जाएगा 8, और 8 हमारा इवन नंबर है तो हाफ करेंगे 4, 4 हमारा इवन नंबर है, हाफ करेंगे तो 2, 2 हमारा इवन नंबर है, हाफ करेंगे 1। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 1 पे पहुंच गए। इसी तरह से यहां पे 17, 17 हमारा एक ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर है तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 17 3 जा 51, 51 प्लस 1 52, तो ये आ जाएगा 52। 52 हमारा इवन नंबर है, हाफ कर देंगे 26, 26 इवन है, हाफ कर देंगे 13, 13 एक ऑड नंबर है तो 13 एक ऑड है तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 13 3 जा 39, 39 प्लस 1 40, तो ये आ जाएगा 40। 40 एक इवन है तो हाफ कर देंगे 20, 20 इवन है, हाफ कर देंगे 10, 10 इवन है तो हाफ कर देंगे 5, 5 ऑड नंबर है तो हम इस रूल को लगाएंगे तो ये आ जाएगा 16, 16 इवन है। फिर यहां से हम देख सकते हैं कि वही चीज चलती चली जाएगी, ये हमारा 1 तक पहुंच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 21 को देखो, ये हमारा एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो क्या करेंगे, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 63, 63 में 1 ऐड करेंगे 64, तो ये आ गया 64। 64 इवन है, हाफ करेंगे 32, 32 इवन है, हाफ करेंगे 16। फिर वही यहां से देखो 16 से हमारा सेम चलेगा ऐसे ही। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे 22 देखेंगे तो 22 हमारा क्या है, इवन है तो हाफ कर देंगे 11, 11 हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 11 3 जा 33, 33 प्लस 1 34, 34 इवन है, हाफ कर देंगे 17, 17 ऑड है, 17 3 जा 51, 51 प्लस 1 52, तो यह आ जाएगा 52, 52 इवन है, हाफ कर देंगे 26। तो और दूसरी चीज यहाँ पे 52 मिल गया ना, 52 वाली हमारी ये सीक्वेंस है, यानी ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये जो सारी सीक्वेंस हैं ये हमारी 1 तक पहुंच रही है। और यहाँ पे हम अगर एक चीज देखें तो ये हमारी 16 जो है ना, ये हमारा कॉमन रह रहा है, और अगर देखा जाए तो 15 भी 5 भी सॉरी, लेकिन अगर हम देखें तो 16 जो है ना, 16 हमें लास्ट में सब में मिल रहा है, तो ज्यादातर जो सीक्वेंस होंगी ना उसमें 16 जरूर आ जाता है लास्ट में। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सिंपल एस्टिमेशन। सिंपल एस्टिमेशन, सिंपल एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाना। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही।